अब देखिए साइन कॉस टेन इन तीनों का हो गया। अब इनका टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो तीन तीन छः ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले आपको तैयार होना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का जो औकलन होता है दोस्तों ये होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगला फार्मूला, फार्मूला नंबर 6। यहाँ पे कॉट एक्स का हो गया माइनस, यहाँ पे टेन एक्स का हो गया सेक स्क्वायर। कॉस एक्स का उल्टा जो होता है दोस्तों सेक एक्स होता है, सबको पता है, क्लास 10th में आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। सेक एक्स का जो औकलन होता है वो होता है सेक एक्स इंटू यहाँ पे टेन एक्स। ये कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो आपको हर जगह मिलते रहेंगे, पूरा देखिएगा, इसी फार्मूले पे हम पूरा औकलन ख़त्म कर देंगे। अगला आप है हमारा कॉट एक्स हो गया, यहाँ पे साइन एक्स का जो उल्टा होता है दोस्तों कॉसेक एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स यानी कि औकलन किसका, कॉसेक एक्स का। तो कॉसेक एक्स का औकलन होता है दोस्तों यहाँ पे हो जाता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब देखिए यहाँ पे फार्मूले में जो आपका मिस्टेक ना हो, क्या गलतियाँ हो जाती हैं, इसमें जितने भी फार्मूले सी से शुरू हुए हैं, यानी कि देखिए सी जो कॉस से शुरू हुआ है, यहाँ सी जो है कॉट से जो कॉट है और कॉसेक, ये जितने भी सी से शुरू होने वाले फार्मूले हैं वहाँ पे क्या आया हुआ है, यहाँ पे देखिए माइनस आया हुआ है, यहाँ पे माइनस आया हुआ है और यहाँ पे क्या आया हुआ है माइनस। तो एक चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए, जो सी से शुरू होने वाले फार्मूले हैं कॉस एक्स है, कॉट एक्स है और कॉसेक एक्स है, वहाँ पे क्या साइन आ रहा है माइनस, बाकी जगहों पे क्या आ रहा है प्लस। तो आपको ये तीन तीन जो 6 फार्मूले आपके तैयार होने चाहिए। साथ में एक फार्मूला यहाँ पे ऐसे देख लीजिए कि अगर डी वाई बाई डी एक्स अगर कोई कांस्टेंट नंबर है, सपोज करिए 4, ठीक है, तो कोई भी कांस्टेंट नंबर है उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन जो है हमेशा 0 होता है। यानी कि आप दिमाग में बैठा लें कि कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, 0 होगा। 3-4 फार्मूले और हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होते रहते हैं। ये डी वाई बाई डी एक्स आप ई के पावर एक्स, कोई फंक्शन यानी कि ई के पावर एक्स है, तो इसका अवकलन सबसे आसान होता है दोस्तों। ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स होता है। देखिए जो भी बच्चे घर पे बैठे हैं, ज़रूर स्थिति इस समय सही नहीं है, लेकिन आप चाहें तो अपने समय का उपयोग कर सकते हैं। आपको हर दिन जो है मैथ का लेक्चर 20 से 25 मिनट का मिलेगा। अवकलन और समाकलन ये जो है लॉकडाउन स्पेशल सीरीज चलेगा, जो कि आपका एक महीने जब तक लॉकडाउन है तब तक आपको ये जो है हम जो है अवकलन और समाकलन पढ़ाएंगे। कहीं पे भी आपको ये चैप्टर पढ़ाया हुआ नहीं मिलेगा। सभी लोग जो है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट शुरू किए हैं, लेकिन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट जो है कोई भी बच्चा चाहे तो अपने से भी पढ़ सकता है। जो चीज़ कठिन है, जिसका कंट्रीब्यूशन एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा है, वो चीज़ आप करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर 44 नंबर अवकलन समाकलन से मिल रहा है तो आप अन्य चीज़ों में टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करें। क्योंकि ये चैप्टर अवकलन समाकलन किसी अन्य चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैप्टर है, ठीक ना। इसलिए हम जो है इसको आप चाहे जब पढ़ा सकते हैं, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा चैप्टर तो आप मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का लेक्चर आपको मिल ही रहा है। सबसे जो है एक और फार्मूला आपको मिलता है, फार्मूला नंबर 9, लॉग एक्स का। बहुत बार पूछा जाता है लॉग एक्स का, ये दिमाग में बैठा लीजिए। लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉग एक्स का अवकलन दोस्तों 1/x। ये हो गया फार्मूला नंबर 9। फार्मूला नंबर 10 देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ए के पावर एक्स, यानी कि ए के पावर एक्स टाइप का कोई फंक्शन होगा, जस्ट लाइक यहाँ पे अगर हम 5 के पावर एक्स की बात करें, ठीक है, 5 के पावर एक्स का उसका जो अवकलन होता है यहाँ पे हो जाता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए के पावर एक्स और ई के पावर एक्स एक ही है क्या, नहीं, बिल्कुल अलग है। देखिए ई के पावर एक्स होगा तो उसका अवकलन सिर्फ और सिर्फ ए के पावर एक्स होगा, लेकिन ए के पावर एक्स होगा तो उसका ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, हमें अवकलन करना हो 5 के पावर एक्स, तो इसका जो दोस्तों अवकलन हो जाएगा 5 के पावर एक्स इंटू लॉग 5। क्लियर है। लेकिन अगर डी वाई बाई डी एक्स आप ई के पावर एक्स मिलेगा तो आप उसका अवकलन सिर्फ और सिर्फ ई के पावर एक्स ही होगा। तो इन दोनों फार्मूले में काफ़ी अंतर है और बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है एग्जाम में, जब सवाल आ जाते हैं तो हमेशा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो अभी सवाल हम करेंगे तो वहाँ पे चीज़ों को स्पष्ट करेंगे, लेकिन अभी आपको जो है फार्मूले बताए जा रहे हैं जो कि आपको हमेशा तैयार होना चाहिए। फार्मूला नंबर 11 जो है कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे हम बात करें साइन इन्वर्स
एक्स का, ठीक है। अभी लिख देते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का जो दोस्तों अवकलन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे फार्मूले और समाकलन में काफ़ी ज़बरदस्त तरह से यूज होते रहते हैं। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। जो भी बच्चे इस चैनल पे अभी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको प्रतिदिन वीडियो मिलेगा जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के अलग अलग टीचर मिलेंगे। सब अपने अपने विषय में स्पेशलिस्ट हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हर सब्जेक्ट को एक ही टीचर पढ़ाएंगे। मैथ के लिए हम हैं, संजीव सर हैं फिजिक्स पढ़ाने के लिए। केमिस्ट्री के लिए भी आपको कोटा से एक सर हैं, आपको वीडियो मिलेगा, आप देखिएगा, काफ़ी क्वालिटी रहेगी। कॉस इनवर्स एक्स का जो दोस्तों अवकलन कुछ नहीं करना है, जो साइन इनवर्स एक्स का है वहीं लिख देना है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो फार्मूला आपको तैयार रहेगा। अगर साइन इनवर्स एक्स का पता है तो कॉस इनवर्स एक्स का भी आप क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है, टेन इनवर्स एक्स का 1/(1 + x² होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चे, हमेशा स्क्वायर रूट लगा देते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं लगाना है। कॉट इनवर्स एक्स का भी जो अवकलन होता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाता है, -1/(1 + x²। क्लियर है। और उसके बाद क्या बचा, यहाँ पे बचा सेक इनवर्स एक्स का। यहाँ पे देखिए सेक इनवर्स एक्स बचा। इसका जो अवकलन होता है दोस्तों 1/(x√) जो है यहाँ पे हो जाता है x² - 1। क्लियर है। एक लास्ट फार्मूला, उसके बाद सीधे हम सवाल पे आएंगे जो dy/dx है। अभी फार्मूले कैसे तैयार होंगे, जब हम सवाल को लगाएंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको फार्मूला भी तैयार हो जाएगा। अगर बैठ के फार्मूला तैयार करेंगे तो आपका फार्मूला तैयार नहीं होगा। जब सवालों का अभ्यास करेंगे मैथमेटिक्स में, जब तक आप सवालों का अभ्यास नहीं करेंगे ना फार्मूला तैयार होगा और ना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना है तो सवालों का अभ्यास करना पड़ेगा। इसका जो फार्मूला होता है जो सेक इनवर्स एक्स का होता है ठीक उसी का यहाँ पे आप क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, सब कुछ वहीं रहेगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो अगर साइन इनवर्स एक्स का याद है तो कॉस इनवर्स एक्स में कुछ नहीं करना है, सिर्फ माइनस लगा देना है। ये दोनों फार्मूले एक साथ हो गए। अगर जिसको tan इनवर्स एक्स का याद है तो कॉट इनवर्स एक्स का भी याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनस लगा देना है, ठीक है। ये हो गया 13, 14, 15, 16 में भी कुछ नहीं करना है। अगर सेक इनवर्स एक्स का याद है तो कोसेक इनवर्स एक्स में सिर्फ माइनस लगा देना है। तो फार्मूले भी कैसे तैयार करने हैं ये जो है आपको सारी ट्रिक बताई जाएंगी। आइए सीधे हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद सीधे हम एक्सरसाइज 5.2 में पहुँचेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट नियम हैं जो हमें सीखना पड़ेगा अवकलन में। क्या है, सबसे पहला, अगर दो फंक्शन f और g हैं तो अगर हमें उसका अवकलन करना है तो हम क्या करेंगे कि अगर ये दोनों फंक्शन जुड़ नहीं पा रहे हैं तो क्या करेंगे कि दोनों ही फंक्शन का क्या करेंगे, अलग अलग जो है अवकलन निकाल के सिंपली क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन f का अवकलन निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में।